जय हिंद एवरीवन। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो हमारी लाइफ में हमने बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग्स करने होते हैं। जैसे अगर मैं कोई अर्निंग कर रहा हूँ तो मैं पूरा पैसा खर्चा नहीं करूँगा, मैं कुछ सेव करके रखता हूँ ताकि कोई इमरजेंसी आए तो मैं उसमें वो पैसा यूज़ कर सकूँ। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी इनकम लेते हैं बट कुछ सेविंग नहीं रखते। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड करके एक फंड शुरू किया है जो हर एक की सैलरी से कट होता है, बट उसके लिए उनको एक परमिशन लेके अकाउंट्स बनाने होते हैं। यस, तो हर एक की सैलरी में से जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में उनका पीएफ कट होता है। इट इज़ कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये फंड जमा होता है एक गवर्नमेंट के अकाउंट में, और जब आपको रिटायरमेंट लेनी होती है या फिर आप जब जॉब छोड़ते हो, या फिर अभी तो ऐसा है कि ये लॉकडाउन के कारण आप आपका पीएफ निकाल सकते हो। मीन्स जो आपका सेविंग है आपके सैलरी में से हर मंथ कट होने वाला, वो सेविंग आप वहाँ से निकाल सकते हो। यस, सो हम आज पढ़ेंगे कि आपकी लाइफ में सेविंग क्या है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेविंग करके रखो। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। देखो, आप अगर सेविंग करते हो तो समझ लीजिए, मैंने पहले भी ये टॉपिक आपको 9th में डिस्कस करके बताया था कि अगर आपके पास 25,000 रुपीज़ है, यस, अप्रोक्सीमेटली यू हैव 25,000 रुपीज़ नाउ, और ये आपने एक बैंक अकाउंट में रख दिए फिक्स करके कि भाई मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, उस पर मेरा 13% इंटरेस्ट रेट आ रहा है साल का। यस, तो अभी 25,000, या फिर आप ऐसा एक अप्रोक्सीमेट 10,000 कंसिडर करके चलिए ताकि कैलकुलेशन को हमें भी इजी जाए। तो आपको कितना मिलेगा साल का? 13%। यस, 1% में 2 जीरो हटा दो तो 100, 13% में 1300 मिलेंगे आपको साल के। 1 ईयर में आपको 1300 मिल रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, अब समझ लीजिए किसी के पास 10,000 रुपये थे, लॉकडाउन से पहले उसने सोना खरीद लिया, सोने का भाव था अप्रोक्सीमेटली 3-3,500 के बीच में था। तो अगर उसने सोना खरीद लिया तो एटलीस्ट उसको 3 ग्राम सोना मिला होगा 10,000 में। अगर वो सोना अभी बेचेगा तो अभी आप अगर आप देखते हो तो 5-6 के बीच में रेंज में आपका सोना चल रहा है, तो एटलीस्ट उसको मिलेंगे 15,000। तो आप इमेजिन करो कि उसने सिर्फ ये 3 मंथ में, 3 मंथ पहले था 3 ग्राम मिल रहा था, वही 3 ग्राम वो कितने मिल रहा था? 10,000 में मिल रहा था। 3 मंथ के बाद वही 3 ग्राम 15,000 का हो गया। इट में 10,000 के उसने 15,000 बना लिया, उसने 5,000 का प्रॉफिट ले लिया। और अगर वही मनी वो बैंक में रखता है फिक्स डिपॉजिट, ये उसको हाथ भी नहीं लगा सकता, कुछ भी इमरजेंसी में अगर वो एक दिन भी पहले निकलता है तो उसको पैसे नहीं मिलते। सो फिक्स डिपॉजिट अगर करके भी रखता है 13% के हिसाब से, अभी कितने रेट है मुझे पता नहीं, बट 30% हम कंसिडर करके चलते हैं स्टैंडर्ड रेट। सो 1,300 मिलेंगे पूरे साल के। और अगर आप लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, आपने सोने में इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास ज़्यादा पैसे आपने प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास और ज़्यादा पैसे तो आपने कोई घड़ा रेडीमेड घर ले लिया या फिर फ्लैट ले लिया और उसका आपने बाद में 4-5 साल के बाद बेच दिया। आप पे डिपेंड है आपके पास कितना पैसा है। सो लोग सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में भरोसा करते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है। सेविंग जो है वो सिक्योर है, उसको सिक्योरिटी रहती है कि भाई जितना मैंने रखा है उतना तो फिक्स मिलेगा ही, और उस पर थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा मिल जाने वाला है। इन्वेस्टमेंट रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी सोना खरीदने के लिए जाओगे तो आपका भाव अभी अगर 5-5.5 हज़ार का चल रहा है तो कम भी हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता कम भी हो सकता है, या फिर दिवाली तक 7 हज़ार भी चला जाए। यस, ऐसे तो बोल रहे हैं कि 7 हज़ार होने वाला है दिवाली तक। तो ये तो एक उनका स्टडी है, अगर गिर जाए तो फिर हमारा पैसा तो गया। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज रिस्की बट सेविंग सिक्योर होती है। बट जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी उतना कम पैसा, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा पैसा। ये बिजनेस का एक फंडा है। यस, तो इन्वेस्टमेंट किस में की जाए इसके बारे में स्टडी शुरू करते हैं। समझ लीजिए, अभी सेविंग तो सिक्योरिटी के लिए बैंक में रख दीजिए, बस एफडी कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट रख दीजिए, प्रोविडेंट फंड आप ज़्यादा काट लीजिए, इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस निकाल लीजिए। यस, एसआईपी लगा लीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप हर मंथ 500 500 500 भरते जाइए। यस, सो ये एसआईपी है,
इन्वेस्टमेंट हो गया। बट अगर आप इंश्योरेंस निकालते हो तो वो एक तरह का सेविंग हो रहा है, पोस्ट में सेविंग हो रहा है, आपने बैंक में रख दिया कुछ एफडी, सेविंग हो रही है, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सेविंग सिक्योर्ड है, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट में रिस्क है बट पैसा है, तो फाइनेंशियल थिंग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे इंडिया में भी ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, और म्यूचुअल फंड का एक टाइप है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में कौन सा चूज करूँ, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, किसका म्यूचुअल फंड लूँ, तो वो नहीं समझ में आता, तो एसआईपी इन्वेस्ट करो। एसआईपी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसमें आप लोग मंथली 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आप देखते हो। बट इट इज डिपेंड ऑन मार्केट और इट इज रिस्क। यस, तो म्यूचुअल फंड अपन शेयर के बाद बात पढ़ेंगे। पहले हम आज स्टडी करेंगे शेयर्स, शेयर के बाद म्यूचुअल फंड पे आएंगे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शेयर का टॉपिक है सर, बट शेयर का आगे का जो टॉपिक है ब्रोकरेज का, वो बोर्ड ने इस साल 25% सिलेबस डिक्रीज करने के कारण कट कर दिया है। बट बोर्ड ने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि ये सारे टॉपिक्स बोर्ड के लिए कट हुए, बट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे, जैसे 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है बहुत सारे कॉलेजेस की, या फिर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये जो सिलेबस है ये कवर ही होगा उसमें, तो आपको इसको पढ़ ही लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। यस, सो शेयर्स ये कंपलसरी है आपको। यस, जो आगे का पार्ट है ब्रोकरेज का वो ओमिट किया है, बट ये आपको पढ़ना है, ये बोर्ड में भी आएगा शेयर्स। तो हम अभी शेयर्स पे स्टडी करेंगे, म्यूचुअल फंड बाद में पढ़ेंगे। यस, सो इन्वेस्टमेंट में आता है शेयर। अभी शेयर्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 7 और 8 में जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे, उस टाइम हमने देखा कि अगर एक आदमी कुछ खुद का शॉप डालता है, सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अगर 2 आदमी मिलकर डालते दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। 3 आदमी डाल के मिलते पार्टनरशिप। अगर 100 आदमी डाल के कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, 100 लोग हैं सारे मिलके अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो वो सबका अलग अलग उसमें प्रॉफिट होता है, अलग अलग अपना शेयर होता है। सो वो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, व्हाट इट्स कॉल्ड कंपनी। वो कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1961 के हिसाब से वो कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, अभी कोई बंदा है जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर मीन्स जिसको कंपनी स्टार्ट करनी, वो प्रोमोटर है, वो कंपनी स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे ही उसने कंपनी स्टार्ट की, उसने कंपनी का नाम दे दिया कंपनी ए। डी कंपनी के बारे में नहीं बात करो मैं, ए कंपनी के बारे में बात करो, कंपनी ए। अब ये ए कंपनी है, तो ए कंपनी मुझे स्टार्ट करनी है, बट मेरा जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स कंपनी शुरू करने के लिए लगने वाला पैसा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जो कंपनी स्टार्ट करेगा उसको बोलते हैं प्रोमोटर। यस, सो कैपिटल मुझे लगेगा, समझ लीजिए मुझे 1 लाख में कंपनी शुरू करनी, 1 लाख रुपीज मुझे लग रहे हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अब मेरे पास 1 लाख रुपीज नहीं, बट मेरे पास दोस्त है, मेरे पास ऐसे 100 कॉन्टैक्ट्स है जो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब ये हम स्मॉल स्केल पे समझ रहे हैं ना, तो आप बोलोगे 1 लाख में कौन सी कंपनी शुरू हो जाएगी सर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं क्या करूंगा, वो 1000 लोगों को या फिर 100 लोगों को कांटेक्ट करूंगा, उनको बोलूंगा भाई तुम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख के 100 टुकड़े करूंगा। क्या कर दिया मैंने, 1 लाख रुपीज के 100 कॉन्टैक्ट्स है, मुझे 100 कॉन्टैक्ट्स यानी कि 100 शेयर बनाने हैं मुझे, 100 डिविजन्स में करना है, 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। तो कितना बनेगा एक पार्ट बनेगा मेरा 1000 का। मीन्स मेरी एक शेयर की कीमत कितनी हुई, 1000 रुपीज। तो मैं ऐसे 100 लोगों को वो शेयर बेच दूंगा ताकि मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाए। 1000 रुपीज 200 पीपल्स, देन आई विल गेट 1 लाख रुपीज। तो ये क्या हो गया, शेयरिंग हो गई सबकी, सबने शेयर कर लिया। क्या, कंपनी की ऑनरशिप, कि मैं भी ऑनर हूँ, मैं भी ऑनर हूँ, वो भी एक प्रोपोर्शन में ऑनर होता है। समझ लीजिए मेरे पास 2 शेयर है, तो मैं कितना परसेंट ऑनर हूँ, 2/100 मीन्स 1/50। इतना परसेंट ऑनरशिप, इतना प्रोपोर्शन मेरा ऑनरशिप है कंपनी का, क्योंकि 2 शेयर है 100 में से। किसी के पास बोलेगा भाई मेरे पास 50 शेयर है, तो कितना ऑनरशिप हो गया, हाफ। देखो 50% मालिक हो गया कंपनी का। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन ओनरशिप। यस, अब इसमें एक बात है, अब कोई शेयर क्यों लेगा, 1 लाख रुपए तुम कंपनी स्टार्ट करो, मैंने 1000 रुपए दे दिए, मेरा क्या फायदा। तो फायदा ये, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो मुझे भी मिलेगा। इट मीन समझ लीजिए मैंने शेयर्स 100 बनाए हैं, तो अगर मुझे कंपनी 10,000 का प्रॉफिट होता है, मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ये 10,000 कितने लोगों में बांटूंगा, 100 लोगों में बांटूंगा। मीन्स 10,000 अपॉन
100, तो कितना आएगा अरे को 100 रुपीज़ आएगा। मीन्स मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट की तो मुझे इनकम मिलेगा, और वो इनकम पूरी कंपनी का जितना इनकम है मेरे हिसाब से जो इनकम आता है वो इनकम मिलेगा। उस इनकम को क्या कहा जाता है? डिविडेंड इनकम। व्हाट इट्स कॉल्ड? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम मिलेगा, और डिविडेंड इनकम मुझे कितना मिल रहा है अभी? 100 रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि पर शेयर 100 रुपीज़ मिलने वाला है। तो ये हर साल होता है। हर साल आप लोग देखते होंगे जिन लोगों ने सुदगिरनी है, सहकारी कारखाना है, अपने लोकल एरिया में होता है ना, स्टार्च फैक्ट्री है, तो वहाँ के अगर आप लोग, आपके घर वालों ने शेयर खरीदे होंगे तो आपके घर प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, चेयर आती है, कुछ भी आता है, आप बोलते हैं सुदगिरनी से आया, कोई बोलता है स्टार्च फैक्ट्री से आया। सो ये सारा जो है, ये सारा आपको होता है डिविडेंड इनकम। अब वो 100 200 रुपए की चीज़ दे देते हैं आपको, पैसा देने से अच्छा कि वो कोई चीज़ दे दे। यस। सो आप शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, आप बोलते हैं ना मेरा शेयर है, मैंने वो बैंक के शेयर लिए, मेरे पास वो कंपनी के शेयर है। सो दिस इज डिविडेंड इनकम। अभी बात करेंगे शेयर क्या होता है, एक्चुअली कैसे दिखता है। तो शेयर एक सर्टिफिकेट होता है, उस आदमी को हम सर्टिफिकेट देंगे जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, जिसमें शेयर की फेस वैल्यू कितनी शेयर की? अभी फेस वैल्यू मीन्स जो अभी मैंने बनाई है स्टार्टिंग में वो है 1000 रुपीज़, वो फेस वैल्यू लिखी होती है, प्रिंटेड होती है, मार्क वैल्यू होती है, पर वैल्यू होती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्क वैल्यू, पर वैल्यू ऑफ अ शेयर, इतने नाम है इसको। यस। अब मैंने शेयर बना दिए। अब बात ऐसी, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ और मैंने 1 लाख शेयर बनाए तो मैं 1 लाख लोगों को कॉल करते बैठूंगा? पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे शेयर मैं एक मार्केट में बेचने के लिए भेजूंगा, और जिस मार्केट में शेयर का बाय और सेल होता है, मीन्स बाइंग और सेलिंग होती है, उस मार्केट को क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इट्स कॉल्ड? स्टॉक एक्सचेंज। और वो फेमस सबको पता है, वो कहाँ पे है? मुंबई में भी है। यस। जिसको बीएसई बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस, बीएसई। अब ये अंग्रेजों के जमाने का नाम है बॉम्बे, इसलिए बीएसई बोलते। अब वो मुंबई हो गया, बट इट इज कॉल्ड स्टिल बीएसई। और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यस, जिसको बोलते हैं एनएसई। ये 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हमारे भारत में है। अब इसमें एक खुशी की बात यह है कि एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे हम शेयर्स बेच सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। अब वो बेचने खरीदने के लिए भी कुछ लोग होते हैं, उनके बारे में ये प्रैक्टिस सेट के बाद इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ये स्टडी करने के बाद एग्जांपल, उसके बाद वो टॉपिक है तो उस पर अपन बाद में स्टडी करेंगे। वो अभी साल ओमिट कर दिया गया है, बट दैट वी विल स्टडी अगेन। तो कंपनी जो स्टार्ट करेगा, प्रोमोटर, जितना पैसा लगेगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जो कैपिटल है वो अगर हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो वो जो यूनिट होता है, यूनिट, कुछ यूनिट में डिवाइड करना, 100 यूनिट्स में, तो उसको क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड? शेयर। और जो शेयर पे प्रिंटेड वैल्यू होती है, जो पर वैल्यू होती है, जो मार्क वैल्यू होती है, इट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। अब बात यह है कि मेरी कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है, मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में मिल ही नहीं रही है, तो लोग क्या सोचेंगे? भाई उसके कंपनी के शेयर बढ़ रहे। इट मीन्स अगर मेरी कंपनी की फेस वैल्यू है रुपीज़, शेयर की वैल्यू 1000 रुपीज़, दिस इज फेस वैल्यू। और अगर आप ये 1000 का सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये मैंने खरीद के रखा है शेयर, और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे, बीएसई में गए समझ लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे अगर आप पूछोगे कि भाई वो एक कंपनी का शेयर कितने का है, वो बोलेगा 1200 का है। आप बोलोगे नहीं ना यार, वो तो 1000 में बेचा था उन्होंने, तो वो बोलेंगे 1200 का भी मिल रहा है, लेना तो लो। इट इज मार्केट वैल्यू। व्हाट इट्स कॉल्ड? मार्केट वैल्यू। तो मेरी ए कंपनी का जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? मार्केट वैल्यू हो गई ₹1200। अब मैं क्या करूंगा, गया मैंने एक शेयर खरीद लिया, जैसे ही मैं शेयर खरीदूंगा, शेयर सर्टिफिकेट पे कितना प्रिंट रहेगा? 1200 प्रिंट नहीं रहेगा। शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा ना तो उस पर तो ₹1000 ही रहेगा, क्योंकि कंपनी तो बोलेगा कि उसने 1000 पे किए थे जब वो शेयर खरीदा था मुझसे, वो तो अभी घुमा रहा है, मुझे क्या लेने देना है। जब मुझसे खरीदा तो 1000 में खरीदा तो मैं 1000 ही लगाऊंगा उसकी प्राइस, तो तुम्हें सर्टिफिकेट 1000 का मिलेगा, बट अभी उसकी मार्केट वैल्यू 1200। ऐसे शेयर है मार्केट में जिनकी वैल्यू ₹1 है थी, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ थी, अब मार्केट वैल्यू उसकी 5-5, 6-6 हज़ार है। इमेजिन। हाँ, आप लोग रिलायंस का शेयर देखो, आप लोग टाटा के शेयर देखो, आप लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा चढ़ाव उतार चलता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी वो आप लोग स्टडी करो, आप लोग
जितना ऑनलाइन सर्च करोगे उतना मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, समझ में आ गया, जहाँ पे शेयर बाय और सेल करते हैं। अब मैंने बात की थी डिविडेंड की। डिविडेंड मीन्स मैंने अगर 1000 रुपीज की फेस वैल्यू वाला शेयर लिया, ठीक है, और वो मुझे मिला है 1200 में। कितने मिला है? 1200 में मिला है। तो जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी मुझे 100 रुपए प्रॉफिट भेज रही है। प्रॉफिट कितना भेज रही है? 100 रुपीज। उसको क्या बोलते हैं अपन? डिविडेंड इनकम। ये सारा हम सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए। डिविडेंड इनकम, व्हाट इज डिविडेंड इनकम? 100 रुपीज। बट 100 रुपीज मुझे किस पे मिले हैं? 1000 पे मिले। मीन्स मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था? 10% डिविडेंड इनकम मिला था। कितना रिटर्न मिला मुझे? 10% मिला। बट एक्चुअल रिटर्न कितना मिला? मैंने तो 1000 रुपए थोड़ी इन्वेस्ट किए थे। 1000 रुपए वाले के लिए 100 रुपीज 10% होता है। जिसने 1000 इन्वेस्ट किए थे उसके लिए 100 रुपीज 10% है। मैंने तो 1200 इन्वेस्ट किए, तो मेरे लिए 100 रुपीज कितने होंगे वो देखना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा कि भाई 1000 रुपए वाले के लिए यस 10% है। यस 1000 रुपए वाले के लिए 10% है, तो 1200 वाले के लिए कितना होगा? एक्स। ऐसा तो मुझे करना पड़ेगा ना। मैं क्या करूंगा फिर? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके देखूंगा कि मुझे कितना परसेंट मिल रहा है। यस 1000 के पीछे 100 मिल रहा है, तो 1200 के पीछे कितना? यस 10% मिल रहा है, तो कितना मिलना चाहिए था? तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला मैं बना के आपको दूंगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बट मेरे को अप्रोक्सीमेटली मेरे को मिलता है 8% के आसपास। 8 पॉइंट समथिंग है, बट 8% के आसपास मुझे इसका रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। एक्चुअली मुझे 10% नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने 1200 इन्वेस्ट किए। 1200 अगर 100 के साथ कंपेयर करें तो आप लोग अगर देखोगे तो 100/12, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना है? 0 0 0 0 गेट कैंसल। 12 से डिवाइड किया तो कितना आता है? यस 43 समथिंग कुछ आएगा या। तो ये इतना बन रहा है, इतना परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली 8% मिलता है। इट मीन्स जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे रिटर्न का रेट ऑफ रिटर्न चेक करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे तब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज का जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया क्या कि कंपनी क्या होती है। कंपनी जब मुझे बनानी है तो मुझे कुछ कैपिटल लगता है। कैपिटल को अगर मैं छोटे यूनिट्स में डिवाइड करूँ तो उस यूनिट्स को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। जो वो शेयर खरीदता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है जिसपे जो शेयर की वैल्यू प्रिंट होती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, मार्क वैल्यू, प्रिंट वैल्यू या फिर पर वैल्यू कहते हैं। और जब वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाता है, जो बेचने की कीमत है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपके शेयर गिर गए तो आपको रेड लाइन से ऐसे दिखेगा। आप जी न्यूज़ ओपन करके देखो, जी बिजनेस, वहाँ पे ऐसे डाउन दिखेगा कि डाउन हो रहा है भाई। अब होगा तो ऐसे आप खोल के देखो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंडेक्सेस है वो है, दो तरह की इंडेक्स चेक होती है। दैट इज आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है जिसको अपन बीएससी बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक होता है सेंसिटिव इंडेक्स। यस ये सेंसिटिव इंडेक्स का सेंस और एक्स ले लिया तो ये बन जाता है सेंसेक्स। हम बोलते हैं ना सेंसेक्स हाई हो गया, सेंसेक्स कम हो गया। यस अब ये सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स ये है कि जो टॉप की 30 कंपनीज है, टॉप पे काम करने वाली कंपनी जिनका शेयर टॉप पे, वो बीएससी 30 कंपनीज का जो शेयर है उसके हिसाब से बोलती है कि वो कंपनी जो है 30 कंपनीज, उनका ओवरऑल मिला के परफॉर्मेंस हाई हो रहा है कि लो हो रहा है। दैट शोज सेंसेक्स। अभी टॉप की कंपनीज अगर अच्छा कमा रही है तो छोटी मोटी कंपनी भी अच्छा कमाएगी। टॉप की कंपनी अगर गिर गई तो छोटी मोटी के तो फिर 12 बज जाते हैं। यस सो सेंसेक्स डिफाइन करता है कि आज का स्टॉक मार्केट कैसे था या फिर आज का स्टॉक एक्सचेंज अच्छा चला कि नहीं चला। सो सेंसेक्स इट मीन्स सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज लोकेटेड एट मुंबई। और ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो टॉप 30 कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज या फिर टॉप 30 कंपनीज का जो शेयर है उस पर ध्यान रखता है। उसके हिसाब से वो सेंसेक्स बनाता है कि भाई 30 के 30 गिर गए या फिर 10 के गिरे 20 के बढ़े, तो उसके हिसाब से वो रेशो बना के बताता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है कि डाउन हो रहा है। उसके बाद है एनएससी। एनएससी जो है 50 कंपनी पे काम करता है। कितने कंपनी पे काम करता है?
तो इसका जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं निफ्टी. व्हाट इट्स कॉल्ड? निफ्टी. आप लोग ये नाम देखते होंगे, निफ्टी, सेंसेक्स. सो निफ्टी मीन्स एनएससी का 50 कंपनी का शेयर. सो एन फॉर एंड INT फ्रॉम 50. सो ये होगा निफ्टी. निफ्टी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनीज, जो टॉप 50 कंपनीज वो अप हो रहे कि डाउन हो रहे वो भी दिखाता है. तो ये मोर इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी, बट यू हैव टू नो अबाउट सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है. इसके पहले हमने पढ़ा कि डिविडेंड मीन्स कुछ कंपनी अगर कमाती तो हमको परसेंटेज मिलते हैं, बट हमारे हिसाब से कितना हो रहा है वो अगर कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न. हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर मैं एक शेयर खरीद रहा हूँ, फेस वैल्यू है शेयर की, सॉरी मार्केट वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज, यस मार्केट वैल्यू, और मैंने नंबर ऑफ शेयर खरीदे 10 या फिर 5 खरीदे, नंबर ऑफ शेयर 5 खरीदे, तो मैंने कितना सम इन्वेस्ट किया, कितने पैसे खर्चे, सम इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू. इट मीन्स कितना आएगा, कितना रुपीज खर्चा करूंगा मैं? 100 मल्टीप्लाई 5, 500 रुपीज खर्चा करके 5 शेयर खरीदूंगा. सो इट इज कॉल्ड एज सम इन्वेस्टेड. ये सारा मैं एग्जांपल सॉल्व करते समय एक्सप्लेन करूंगा, बट आज का जो टॉपिक था वो था कंपनी स्टार्ट करते समय. इंडियन कंपनी एक्ट 1961 के हिसाब से आपको कंपनी स्टार्ट करनी होती है. उसके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करने होते हैं. उसके बाद कंपनी बिल्ड होती है. कंपनी जो स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोमोटर. कंपनी का जो पैसा होता है कैपिटल, वो जिसमें डिवाइड होता है स्मॉल यूनिट्स में, उस यूनिट को क्या कहा जाता है? शेयर. शेयर जो भाव से बेचा जाता है, जो प्रिंटेड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू. जो खरीदने वाला है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर है और वो उस कंपनी का मालिक नहीं होता बट प्रोपोर्शनली मालिक ही होता है. अगर किसी के पास कोई कंपनी के 51% शेयर आ गए और सारे शेयर 49%, 51% वाला बोलेगा ना कि 51 से ज़्यादा मीन्स 50 से ज़्यादा परसेंटेज तो मेरी है, मीन्स मेरा हक ज़्यादा है कंपनी पे. तो कभी कभी बहुत सारे जो बड़े बड़े फर्म्स है वो पूरा कंपनी का शेयर नहीं बेचते. नहीं तो आप पूरा 1 लाख रुपए लोगों में बांट दोगे तो इलेक्शन लग जाएगा, कौन कंपनी का चेयरमैन बनेगा. इलेक्शन जहाँ पे लगता है ना वहाँ पे यही लोचा है. लोचा मीन्स सॉरी, वहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि 51% उन लोगों ने नहीं रखे खुद के पास. उन लोगों ने सारे शेयर बांट दिए, खुद के पास 1% रखा, तो मालिक है क्या? नहीं, उसका कौन सुनेगा? भाई तेरे कितने शेयर है बोल, तू क्यों बोल रहा है कंपनी में, क्या संबंध है तेरा? अगर उसके पास 51% शेयर है तो मालिक हो जाता है. 49 तो उसने बांट दिए लोगों में, बांट दो भाई. मीन्स अगर मुझे 1 लाख की कंपनी बनानी है तो मैं मेरे पास 51,000 मेरे खुद के इन्वेस्ट करूंगा, 49,000 मैं लोगों से लूंगा, और वो भी 49 लोग रहेंगे. तो क्या बोलेंगे? भाई तेरी कंपनी है, मेरे को जितना मिलता है दे दे, मेरे को क्या लेना देना. सो यू विल बिकम चेयरमैन. तो चेयरमैन मेंटेन रहने के लिए, फिक्स अपना वहाँ पे कंट्रोल रहने के लिए 51% शेयर आपके होने चाहिए. और आपने अगर सोच लिया कि मुझे पूरी कंपनी बांट देनी है तो आप लोग पूरे शेयर बांट दो, खुद के पास 1% रखो. 2 दिन के बाद इलेक्शन लग जाएगी, आपकी कंपनी भी किसको चेयरमैन बनाना है तुम नहीं रुकोगे भाई, प्रोमोटर खत्म हो जाएगा. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस. मुझे जितना नॉलेज है मैंने आपको दिया, बाकी आप लोग इंटरनेट से सर्च कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिक. या सो वी विल मीट टुमारो. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.